नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं माई स्टडी पाठशाला यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी जानते हैं कि इसके पिछले भाग में हमने सीखा था कि किस तरीके से कर्ता और क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता प्रथम पुरुष का होगा, प्रथम पुरुष एकवचन का होगा, तो उसमें क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन की ही लगेगी। अगर प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता होगा तो द्विवचन की ही लगेगी, बहुवचन का होगा तो बहुवचन का लगेगी। इसी भांति से मध्यम पुरुष का कर्ता होगा तो मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ते में मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी, द्विवचन का होगा द्विवचन की लगेगी, बहुवचन का होगा तो बहुवचन की ही लगेगी। आप सभी जानते हैं। इसी भांति से अगर उत्तम पुरुष का कर्ता एक वचन का कर्ता होगा तो जैसे अहम पठामि, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है और एक वचन की ही उसमें क्रिया लगी। पठामि शब्द पढ़ धातु का पठामी शब्द उत्तम पुरुष एक वचन में लगता है, तो इसी भांति से अहम पठामी हुआ। ठीक है, आप सब जानते हैं। अहम पठामी में उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता और क्रिया सेम टू सेम लगी। इसी भांति से द्विवचन का होगा तो द्विवचन की ही क्रिया लगेगी, अगर बहुवचन का होगा तो बहुवचन की लगेगी। आप सभी जानते हैं। आज की कक्षा में हम विभक्तियों के बारे में जानेंगे। विभक्तियां कौन कौन सी होती है और कितनी होती है, और कारक कौन कौन से होते हैं, और कारकों को पहचानने के लिए कुछ एक हिंदी चिन्ह होते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। तो आप देखिए, जो विभक्तियां होती है वो 7 विभक्तियां होती है और एक संबोधन होता है। ठीक है, आप देखेंगे। सबसे पहले प्रथमा, यहां हम विभक्ति लिख देते हैं। ठीक है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। आप देख सकते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये 7 विभक्तियां होती है और एक 8वां संबोधन होता है। आप देख सकते हैं, ये विभक्तियां हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। आप इसे अपने कॉपी में लिख सकते हैं। इसी भांति से कारक, कारक प्रथमा में कर्ता और इसके चिन्ह होते हैं। विभक्ति आप सभी जानते हैं। विभक्तियां प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन हुई। और कारक, कारक हम जानेंगे और हिंदी चिन्ह जानेंगे।
सर्वप्रथम कारक में प्रथमा में कर्ता होता है, कर्ता, और इसका हिंदी चिन्ह होता है कर्ता ने। आप देख सकते हैं कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति में प्रथमा में कर्ता ने, द्वितीय में कर्म को, तृतीया में करण, से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए, संप्रदान, और इसके चिन्ह है, हिंदी चिन्ह है के लिए, संप्रदान के लिए। पंचमी में अपादान, से जुदाई, अपादान से संबंध, का, के, की। षष्ठी में संबंध का, के, की, और सप्तमी में अधिकरण, में पर, और संबोधन में के अरे ओ, संबोधन में हे, अरे, ओ इत्यादि। ओह ओह वाह, हे, अरे, ओ, इसमें भो भी हो सकता है। भो संस्कृत में अहे क्या था? ये जो आपने ओ लिखा है इसमें ओ अकेला होगा कि ओह के साथ? ओह संस्कृत में ओह भी हो सकता है, और इसमें ये आपका ये जो ओ भी कह सकते हैं इसे, ओह भी हो सकता है और ओ भी कह सकते हैं। इसमें बोधक चिन्ह लगाना आवश्यक है? हाँ। हाँ, लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विस्मय बोधक चिन्ह भी लगा सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल ओ याद रखें या भो याद रखें, ठीक है। भो मैंने इसमें विसर्ग लगा दी है, भो। हिंदी चिन्ह है कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ आदि, ठीक है। इत्यादि में बहुत सारे हो सकते हैं, भो हो सकते हैं, ओह हो सकता है, अये हो सकता है, ठीक है, अये हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। संबोधन में हे राम, ओ राम, भो राम, है ना, इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं संबोधन में। तो आप जानते हैं विभक्ति, 7 विभक्तियां और एक संबोधन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और कारक आप सभी जानते हैं कि कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ठीक है। सर जी कारक संस्कृत में भी 7 ही होते हैं? संस्कृत में? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। संस्कृत में कारक जो संबंध, जो ये संबंध है, संबंध को हम संस्कृत में कारक नहीं मानते, लेकिन कुछ एक व्याकरणाचार्य जो हुए, कुछ एक व्याकरणाचार्यों ने संस्कृत में संबंध को कारक माना है। जी। संबंध को हम ऐसे कारक नहीं गिनते हैं संस्कृत में, बहुत कम गिनते हैं, लेकिन कुछ एक व्याकरणाचार्यों ने संबंध को भी कारक माना है। अगर इसको संबंध को कारक मानेंगे तो इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिलहाल आप यह समझे कि कारक कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण है। और
आप कारक के बारे में जानें। कारक क्रिया की पूर्ति के लिए बहुत आवश्यक है, इसके बिना क्रिया की पूर्ति नहीं होती है ना। तो आप जानें कैसे। आप समझे कि प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है और ने लगता है, जो हिंदी चिन्ह होगा ने लगेगा। जैसे आप समझे कर्ता राम है, ठीक है। आप समझे कि कर्ता जो है राम है। कर्ता राम होने से कोई भी हिंदी चिन्ह, कोई भी वाक्य बनना होगा तो अगर वो कर्ता का वाक्य होगा तो राम ने से स्टार्ट होगा। आप ऐसा जानें। बहुत सारे इसमें चेंजेस हो सकती है, लेकिन एक साधारण और सरलता अनुवाद के लिए यह जानना अति आवश्यक है। आप इसे समझें। राम ने आगे किसी प्रकार का वाक्य होता है, जैसे राम ने धनुष तोड़ा, ठीक है। राम ने धनुष तोड़ा, राम ने धनुष तोड़ा। आप यह जानें, राम ने धनुष तोड़ा, इसमें जो कर्ता है वह राम है। ने से पता लग रहा है कि जो राम है ये कर्ता कारक का है और प्रथमा विभक्ति का है। जी। समझ में आ रहा है आपको? जी। तो ये कर्ता वाक्य हुआ, ठीक है। राम कर्ता का है, जो ये पूरा वाक्य बना, ये वाक्य कर्ता कारक का वाक्य बना। राम ने धनुष तोड़ा, इसमें सीधा कर्ता और क्रिया और कर्म का संबंध है, ठीक है। अब अगर हम यहां पर इस को यहां जोड़ देंगे, ठीक है, तो राम ने धनुष को तोड़ा, तो यहां धनुष जो होगा वो कर्म कारक हो जाएगा। आप ऐसा समझें, है ना। तो इसी भांति से आगे आगे को राम के द्वारा धनुष तोड़ा गया, तो यह करण कारक बन जाएगा। राम के द्वारा, राम के लिए अगर यहां पर सभी जगह मैं राम जोड़ दूं, राम को, राम शब्द के पश्चात अगर को शब्द आता है हिंदी वाक्य में, तो आप यह समझे कि ये को शब्द के अनुसार यह कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति का लग रहा है, ठीक है। जैसे राम को फल अच्छे लगते हैं, आप ऐसा समझे। राम को फल अच्छे लगते हैं, तो आप ऐसा समझे कि यह कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का है। तो द्वितीय जो है वो हम आगे पढ़ेंगे कि द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये संबोधन, इसके वाक्य कैसे बनते हैं, इसको हम क्रम से सीखते रहेंगे। अभी आप सिर्फ यह जानें कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण में कौन कौन से हिंदी चिन्ह लगते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि कौन सा वाक्य किस कारक के अंडर में आता है, किस कारक के अंतर्गत आता है। आप यह जानें। और उसमें कौन सी विभक्ति लगी है। अगर संबंध का वाक्य होगा तो उसमें षष्ठी विभक्ति लगी होगी, अगर अधिकरण का वाक्य होगा उसमें सप्तमी विभक्ति लगानी पड़ेगी आपको राम में, तो आपको यह ज्ञात हो जाएगा। जैसे यहां पर राम फिर से आ गया। अब यहां पर राम जोड़ेंगे तो राम के द्वारा ऐसा कोई वाक्य बनता है, तो यहां पर हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि यह करण कारक का तृतीय विभक्ति का है। अगर यहां पर राम के लिए अगर किसी प्रकार का वाक्य, यहां राम के अलावा कोई और भी सर्वनाम शब्द हो सकते हैं या फिर संज्ञा शब्द हो सकती है, ठीक है। यहां पर मैं भी हो सकता है, तू भी हो सकता है, सर्वनाम शब्द जो होते हैं वह भी जोड़ सकते हैं। और राम की जगह लता ने धनुष तोड़ा, लता को फल अच्छे लगते हैं, लता के द्वारा कुछ काम किया जाता है, लता के लिए पुष्प लाए जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से बालक ने धनुष तोड़ा, बालक को फल अच्छे लगते हैं,
संज्ञा बहुत सारी हो सकती है, कोई भी प्रयोग हो सकता है, इतना आप समझे। राम से जुदाई अर्थ में, ठीक है, राम से जुदाई अर्थ में भी आप समझें। अगर जुदाई अर्थ में राम से का वाक्य कोई जुदाई अर्थ में बन रहा है तो उसे अपादान कारक पंचमी विभक्ति में समझिए। गुरु जी, जुदाई अर्थ यानी क्या आप समझा सकते हैं जुदाई अर्थ? जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, तो जब आपस में एक चीज से किसी की जुदाई हो रही हो या फिर किसी स्थान से जुदाई हो रही हो तो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, ठीक है। राम से अयोध्यावासी अलग हो रहे हैं तो यहां पर भी जुदाई अर्थ में पंचमी विभक्ति लग जाएगी, आप ऐसा समझे, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया। षष्ठी संबंध राम, राम का, राम के या राम की, ऐसा कोई वाक्य आ रहा हो, जैसे राम की बहन का नाम शांता है, राम की पत्नी का नाम सीता है, राम के 4 भाई हैं, ठीक है। इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति में संबंध में राम जोड़ेंगे। अगर का के की कहीं आता है किसी वाक्य में तो आप इसे संबंध षष्ठी विभक्ति का जाने। यह व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में कारक में काफी कम प्रयोग होता है संबंध शब्द, लेकिन कुछ व्याकरणाचार्यों ने संबंध को माना है, तो हम इसे साथ में लेते चलेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि संबंध, अगर संबंध को हम यहां पर लोप कर देंगे तो संबंध आप जान नहीं पाएंगे, ठीक है। सप्तमी में अधिकरण में पर, अगर यहां पर मैं राम शब्द लिख दूं, राम में राम पर, अगर ऐसा कोई वाक्य बनता है जहां पर में पर आता हो तो वहां पर अधिकरण का कारक माने और सप्तमी विभक्ति का इसे रखें, आप ऐसा समझे। 8वें में संबोधन, यहां पर राम को मैं जोड़ता हूं, ठीक है। यहां पर राम, राम जो है, राम के आगे हे अरे ओ आदि इत्यादि नहीं आएगा, क्योंकि संबोधन में पहले संबोधन किया जाता है फिर संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप समझे, हे राम, अरे राम, ओ राम, कभी किसी को पुकारना हो, ओ राम कहाँ हो, भो रामः कुत्र अस्ति, है ना। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे जी। अब आप सभी ने विभक्ति, कारक और इसके चिन्हों का आपको ज्ञान हो चुका है। मैं ऐसा समझता हूं कि आपको यह मैंने जो पढ़ाया इसे आप अच्छे से समझ गए हैं। तो राम शब्द आप सभी को आता है। तो राम शब्द का जो है हम प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन को हम लिखेंगे एक बार, ठीक है। सिर्फ प्रथमा एक वचन में ही हम लिखेंगे। इसमें क्या होगा, रामः, रामम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामे, यही बनता है जी, है ना। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, यही बनता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है जी। तो जब भी आप कोई वाक्य स्टार्ट करते हैं, अगर कर्ता में कोई वाक्य बनना होगा तो रामः, इस तरीके से कर्ता का वाक्य होगा, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, आगे हे राम,
ओ राम भो राम इत्यादि आएगा। तो आप सभी जानते हैं कि प्रथम विभक्ति का जो कारक करता है वो रामः शब्द बनता है एक वचन में। तो इसका जो चिन्ह है ने है, उसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति का कर्म रामम बनता है और इसका चिन्ह को है। तृतीया का कर्ण रामेण बनता है और से के द्वारा इसका चिन्ह है। और चतुर्थी में संप्रदान में रामाय बनता है, इसका चिन्ह के लिए है। पंचमी में अपादान में रामात बनता है, राम से जुदाई, ठीक है, जुदाई अर्थ में चलता है। षष्ठ में संबंध रामस्य का के की होता है और सप्तमी में अधिकरण रामे राम में पर इत्यादि बनता है और अधिकरण में हे राम भो राम अरे राम इत्यादि बनता है। आप सभी इतना सभी को आता है, आप सभी को मैंने पढ़ाया, आप सभी को मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने पढ़ाया उसे आप अच्छे से समझ गए हो। तो आप आज के लिए इतना ही रखें। आज हमने यह पढ़ा किस तरीके से हम क्या क्या विभक्तियां होती है और इसमें कारक चिन्ह, हिंदी चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा, कारकों के बारे में पढ़ा। कारक संबंध को संस्कृत में नहीं जोड़ा जाता, लेकिन कुछ एक व्याकरणाचार्यों ने संबंध को जोड़ा हुआ है, हमने यह पढ़ा। कोई भी वाक्य बनता है, इन चिन्हों के आधार पर हमें पता लगता है कि कौन सा वाक्य किस कारक का और किस विभक्ति का है, ये हम जानते हैं। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बाकी इससे आगे हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करते रहेंगे। तो आप ऐसे ही देखते रहिएगा माई स्टडी पाठशाला यूट्यूब चैनल को, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेगा। और अपने साथियों को आप हमारी वीडियो आप भेज सकते हैं ताकि उन्हें संस्कृत ज्ञान हो। देखिए, संस्कृत भाषा अपने आप में एक अलौकिक भाषा है और इसे पढ़ने से बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है और ये एक वैज्ञानिक भाषा है। तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी को ये भाषा सीखनी है और अच्छे से इसका अध्ययन पाठन करना है। तो इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। नमः संस्कृताय। नमस्ते।